बस लंच करने के थोड़ी देर बाद हम लोग को निकलना है मम्मी की तरफ, क्योंकि आज मम्मी का है स्पेशल डे, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ पर जाकर के क्या क्या करेंगे वो तो वहीं व्लॉग करूँगी, तो आपको पता चलेगा। बाय द वे, मैंने आज यहाँ पर बनाया है छोले राइस मिक्स करके, एक पुलाव बनता है वो बनाया है मैंने, और ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि एक तो ये 1 पॉट मील होता है, दूसरा ये फुल ऑफ प्रोटीन होता है। तो रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ। 2 hours later. अब आपको लग रहा होगा मैंने पहले लंच दिखाया, उसके बाद डायरेक्टली मैंने दिखा दिया डिनर। नहीं, बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन फैमिली टाइम था तो मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद हम 3-4 लोग जो भी थे घर पे वो सब आ गए हैं डिनर के लिए, बिकॉज हमने सोचा केक कटिंग बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे डिनर। तो आज मैंने मम्मी को बोला, मम्मी घर पे कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं, आज हम लोग तो खा सकते हैं। यहाँ पे बचा कुचा है, यहाँ पे भाजी भी है। आई डोंट लाइक है भाजी, तो आप लोग खा सकते हो जिसे चाहिए। जिस मुंह में ही खाना जा रहा है वो प्लेट, ऐसी प्लेट देख के कौन खाना चाहेगा। कोई भी जिंदगी में खाएगा ऐसी प्लेट देख के। मम्मी की प्लेट साफ सुथरी है। टमेटो, गार्लिक, कोरिएंडर, अनियन, बिग साइज। बच्चों को अपनी एज ग्रुप के बच्चे जहाँ भी मिल जाते हैं वो वहाँ खेलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर कबीर को उसके एज ग्रुप का एक बेबी मिल गया, इन दोनों यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे। खाना तो कबीर को हम घर से खिला के लाए थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि मैं उसको बाहर का खाना नहीं खिलाना पसंद करती हूँ, तो वो घर से अपना डिनर करके आया था। हमारा डिनर भी डन हो चुका है। A few moments later. मम्मी का केक ऑलरेडी हम लोग मंगवा कर घर पे रख के गए थे, गुड़िया ने मंगवा लिया था। और बस अब हम यहाँ पर एक जुगाड़ कर रहे हैं, देसी जुगाड़, क्योंकि कैंडल नहीं थी हमारे पास और थियोब्रोमा वालों ने भेजी भी नहीं थी। तो ये एक मैच स्टिक है जिसको हम लोगों ने जलाया है और एक से इसको मतलब डेकोर भी किया है। तो देखो बहुत जल्दी बुझने वाली थी, हम लोग जब तक मम्मी को बोल रहे थे मम्मी प्लीज़ फूको फूको फटाफट, उससे पहले ये खुद ही बुझ गई थी। ऑल डन, अब चलते हैं घर की तरफ। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12 बज चुके हैं और ट्रेन मिलते मिलते हम लोग को काफ़ी टाइम हो जाएगा, बिकॉज ट्रेन जो है रात वाली वो लेट ही रहती है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट की ट्रेन रहती है ना, तो काफ़ी लेट रहती हैं। The next day. देखो यहाँ पर मैं सब्ज़ी लेने आई हूँ और सब्ज़ी वाली अपना ये पूरा सामान रख के यहाँ से गायब है। मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए कर दिया बिकॉज यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ थी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ यही कह रही हूँ कि बस अब थोड़ी देर बाद हम लोग कबीर का हेयर कट के लिए जाने वाले। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. 2 hours later. Grab my shades and hit the streets. धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन काम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था। गुड़िया को लेना था एक प्रिंटर अपने किसी काम के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो वही हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। रिलायंस डिजिटल में काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिले, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिला। Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where. A few moments later. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. वैसे तो मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं किया आज, बट अब इस टाइम सोचते सोचते मैं अच्छा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। कुकू के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ले लिया है कुकी मैन से कुछ कुकीज़, होपफुली उसको पसंद आएगा। तो या अब चलती है ज़ूडियो, कुछ टी शर्ट्स लेने हैं मुझे, क्योंकि मेरे घर में पहनने वाले टी शर्ट्स तो मेरी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सो चलते हैं वहाँ। स्टूडियो की जो टी शर्ट्स होती हैं वो घर में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो मैं मोस्टली मेंस कलेक्शन से ही टी शर्ट लेती हूँ। तो चलो फटाफट से टी शर्ट्स देखते हैं और लेते हैं, फिर घर पहुँच के दिखाऊंगी क्या लिया। Later. वहीं से जब निकल रहे थे तो मैंने देखा आई प्लैनेट, और मैं फटाफट से उसमें घुस गई। और वहाँ जा कर के मैंने देखा जो अभी मैकबुक न्यू लॉन्च हुआ है ना, भाई साहब क्या कलेक्शन थे, कितने बढ़िया कलर्स थे। मेरा तो इस सिट्रस कलर पे बिल्कुल एकदम मन आ गया है और मैं सोच रही हूँ कि ले लूँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। अभी मैंने फ़ोन लिया है तो इसलिए अभी मैं थोड़ा डाइसी हो रही हूँ, बट ठीक है, देखते हैं, अगर प्लान बना तो ले ही लेंगे।
क्योंकि मैं आईफोन से वीडियो शूट करती हूँ, उसी पे एडिट करती हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ डेटा ट्रांसफ़र करने में बहुत मुश्किल होती है, तो मैं नॉर्मल लैपटॉप ना यूज़ करूँ, वो ऑलरेडी मेरे पास है तो उसको मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैकबुक मैं ले लूँ, और ये कलर ना मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, तो शायद मैं यही लेना बेहतर है। लेने गए क्या थे? लेने गए क्या थे, ले क्या रहे हैं, कहाँ आए थे और क्या ले रहे हैं, देखो आप। ऐसे ये भी लिया और भी कुछ लिया, वो बताऊंगी नहीं बिकॉज आजकल मेरा मानना है कि नज़र लग। मोहित प्लीज़ मुझे ये दिला दो, मोहित प्लीज़ मुझे ये सेम कलर, मैं ये ले रही हूँ, तुम ये दिला दो मुझे। हम एक ईयरफोन लेने आए थे पहले हमने ये वाला लिया, फिर हमने ये वाला लिया, क्योंकि अलग अलग फ़ोन के हैं। ये 17 के लिए है और ये वाला इस फ़ोन के लिए है, जो कि बेचारा बहुत पुराना है। तुमको चाहिए ये? चलो ले चलो भाई, अभी नया नया गिर मत। बहुत डिफरेंस, देखो कितना डिफरेंस है भाभी। लोग अच्छे वालों से हम लोग पूछ रहे हैं घाटकोपर, कोई इधर से घाटकोपर जाने के लिए तैयार नहीं है, और जब हम उधर से आ रहे थे तो कोई आरसीटी आने के लिए तैयार नहीं था। घाटकोपर A few moments later. Sunlight hits in so many ways. घर से थोड़ी दूर पे ही हमारे ये शॉप पड़ती है, तो हम यहाँ पर रुक गए हैं कबीर के लिए कुछ लेने के लिए, बिकॉज उसके लिए ना कुछ लेकर के नहीं आई मैं बाहर से, बिकॉज स्वीट घर पे बहुत सारी पड़ी हैं, चॉकलेट्स लेनी नहीं थी क्योंकि उसको खिलाती नहीं हूँ ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने सोचा कुछ चीज़ें उसके लिए ले लेती हूँ, अगर मुझे मिल जाती है। तो एक दो चीज़ें मुझे मिल गई हैं, वो मैंने ले ली हैं। एंड जो हनुमान जी की मूर्ति अभी आपने देखी ना, वो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने उनसे पूछा भी शॉपकीपर से कि ये क्या सेल के लिए, उन्होंने बोला नहीं इसकी एक अलग ही स्टोरी है, वो हमने रखी है अपने लिए। ये तो मैं आराम से पहन सकती हूँ यार। तो अच्छी है। Easy. The next day. Let the breeze tell us where to go. आज बहुत दिन बाद मैं बना रही हूँ अजवाइन और नमक वाले पराठे। चाय मैंने साइड में बना करके रख ली है। मैंने सब्जी भी बनाई है आलू टमाटर की, क्योंकि कबीर को चाय से पराठा ऑफ कोर्स नहीं खिला सकती। वो दही पराठा खाता है, दही भी रखा हुआ है, लेकिन मैंने ऑप्शन में सब्जी बना ली है, दोपहर में भी काम आ जाएगी। तो ये पराठे मैं सेक रही हूँ, और मुझे ना समटाइम ऐसा मन करता है खाने का, तो अब बहुत दिन बाद मैं ना जीरा और अजवाइन का ये पराठा नमक वाला चाय के साथ डिप करके खाने वाली हूँ। हालांकि मैं सब्जी भी खाने वाली हूँ, बट आज मुझे क्रेविंग हो रही थी ये वाला पराठा खाने की, तो मैंने सोचा आज तो मैं पराठा खाऊंगी ही, क्योंकि बहुत दिनों बाद शायद मैं पराठा खा रही हूँ या रोटी खा रही हूँ। Woke up late, missed the तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, मेरे पराठे। इसमें हेल्दी आज कुछ भी नहीं है, बट मुझे खाना है। सम टाइम मैं हेल्दी वाले ट्रैक से इस साइड हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ खाना है यार। खाने के लिए तो लाइफ है यार। उस लाइफ में भी अगर इतना सोचूंगी तो हो चुका। तो मैं अपना फेवरेट फूड समटाइम खा ही लेती हूँ। वैसे मुझे आज चाय पराठा खाने का ना बहुत क्रेविंग हो रही थी, बट मैंने सब्ज़ी भी बनाई है, तो मैं वो भी जो है खा ले रही हूँ। इतनी गर्मी हो रही है। अभी मैं बाहर गई थी, मेरे को जंबो बैग चाहिए थे, इनको चाहिए थे, मुझे नहीं चाहिए थे, तो वही मैं लेने गई थी। इतनी गर्मी। बाय द वे अब मैं आपके साथ मिल रही हूँ फेस के साथ। तो या वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का ब्लॉग बस चल ही रहा है। गर्मी बहुत हो रही है, बेतहाशा गर्मी हो रही है। अब बस मेरा लेमन जूस पीने का मन कर रहा है शुगर के साथ, तो बस मैं लेमन लेकर के आई हूँ अभी। और शुगर जो है वो मैंने ये मेल्ट होने के लिए रख दिया है, डिज़ोल्व होने के लिए रख दिया है पानी में डाल करके। जब तक वो होता है तब तक मैं यहाँ बैठ करके थोड़ा सा हवा खा लेती हूँ एसी की, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ। एंड फिर बनाएंगे हम लेमन वाटर। कल गए थे हम लोग घूमने के लिए, कुछ चीज़ें लेकर के आए जो सोच के गए थे वो नहीं लिया। एंड स्पेशली हम गए थे कुछ प्रिंटर देखना था, वो लेने के लिए, बट वो नहीं लिया कल हम लोगों ने। तो अभी ना ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि वायर्ड वो हेडफोन ले लूँ आईफोन का, बट मैं काफ़ी टाइम से वो ब्लूटूथ ही चला रही थी अपना। बट मैंने सोचा वो ब्लूटूथ यार कनेक्ट होता है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कान में अपने लगा के घूमती हूँ। जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो वीडियोस या कुछ सॉन्ग सुन रही होती हूँ, तो मैंने सोचा कि वायर्ड ईयरफोन ले लेती हूँ। थोड़ा सा दिक्कत होगी बिकॉज मैं कैसा ब्लूटूथ वाला लगा करके कहीं भी घूम लेती थी, आवाज़ मुझे आती रहती थी। अगर किसी से बात भी कर रही हूँ किचन में अपने घर वालों से, तो आवाज़ आती रहती थी, फ़ोन कहीं भी रहे। बट अब इसमें ये है कि थोड़ा फ़ोन लेकर के घूमना पड़ेगा, आसपास रहेगा, बट फिर भी कन्वीनियंट है, उससे तो बेहतर ही है। और वायर्ड ईयरफोन सभी लोग आप लोग जानते हो कि जो है ब्लूटूथ से अच्छे होते हैं। तो या मैंने स्विच कर लिया, अभी आपको दिखाती हूँ। वैसे कल आपने देख लिया होगा व्लॉग में, बट ठीक है, अभी दिखाती हूँ आपको फिर से।
Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us The next day. to lag. Feel the world just turn. वाटरमेलन का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज का जो वाटरमेलन मुझे मिला है ना, आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसमें बहुत कम सीड्स हैं एंड ये स्वीट भी है, अच्छा खासा मीठा है, क्योंकि कभी कभी मंगवाओ ना तो अच्छा स्वीट नहीं होता है, वो तो मज़ा नहीं आता खाने में। एंड कितना प्रॉपर कट हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा था अंदर से, वो एकदम लिजर पिजर नहीं था और बहुत बढ़िया कट हुआ था। लेकिन साथ में आप देखो कितना कचरा इसमें निकला है, और ये कचरा जब मैं फेंकती हूँ ना तो इसको ऐसे रख लेती हूँ, ये पीसेस ना, इसको जैसे मैंने वाटरमेलन कट किया है वैसे ही मैं छोटे छोटे पीसेस में इसका कचरा भी कट कर देती हूँ, ताकि वो डस्टबिन में डालने में इजी हो जाए। कभी कभी लगता है ना कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, जैसा वाटरमेलन लग रहा है वैसा ये भी लग रहा है। तो ये कट करके, ये नहीं, वाटरमेलन कट करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, स्टोर कर दूँगी, और जब किसी को खाना होगा तो वो निकाल के खा लेगा। वैसे कबीर को ना वाटरमेलन बहुत पसंद है, तो पहले उसको दे देती हूँ, वो खा ले। ये है वो टी शर्ट जो मैं लेकर के आई थी, मैंने ये वाली एक्सेल में ली है। दिस इज़ द ब्लैक वन। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये प्रिंट है, बाकी बहुत बढ़िया टी शर्ट है। तो एक ये है, एक और है ये जिसपे कुछ ऐसा सा प्रिंट है, प्रिंट नहीं है मतलब ऐसा लिखा हुआ है। ये साइज़ है एल, और ओपन करके दिखाती हूँ पूरा। तो ये कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज़ वेरी कम्फी क्लोथ, आप देख सकते हो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, गर्मी के लिए ना बहुत बढ़िया है। सो ये सारी ना मेन सेक्शन से ही है। तो एक ये ली है मैंने, सेम मैंने एक और ली है, वो इसलिए वो मैंने एल ली है, ये मैंने एक्सेल ली है, ये आप देख सकते हो एक्सेल है ना। सो ये मैंने एक्सेल ली है, सेम पैटर्न है, सेम कलर है, बस सिर्फ मुझे कलर बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा एक एल ले लेती हूँ, एक एक्सेल ले लेती हूँ, बिकॉज एल और एक्सेल दोनों में को आ रहा है। ये भी न्यू लॉन्च है, ये भी न्यू लॉन्च है, ये भी न्यू लॉन्च है, बाकी तो ओल्ड कलर है, वो सब मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। एक मुझे ये भी बड़ा बढ़िया लग रहा था, तो ये भी मैंने पहले सोचा था कि एक एक्सेल और एक एल ले लूँगी, बट फिर मैंने एक ही लिया। तो ये मैंने एक्सेल लिया है इसका, एंड यहाँ पर इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये देखो आप, ठीक है। सो ये है, तो ये मेरी चारों टी शर्ट्स हैं जो मैं लेकर के आई हूँ उस दिन ज़ूडियो से। तो मुझे ना बड़ी प्यारी लग रही हैं, और ये आई थिंक लिमिटेड टाइम के लिए ही है ये वाला जो कलर, ये सारे हैं, बाकी तो सब अजीब अजीब से कलर थे, मुझे वो समझ नहीं आ रहे थे। तो अगर आपको भी लेना है तो नियर बाय जाओ अपने ज़ूडियो पर और ले लो जाके, इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, बिकॉज बहुत कम क्वांटिटी बची थी वहाँ पर, मेरे यहाँ पर तो बची थी कम, आपके यहाँ पता नहीं मुझे। ये हैं वो कपड़े जो मैंने मंगवाए थे अभी, नाइट सूट है, नाइट वेयर है ये मैंने मंगवाए थे ज़िवामे से, बिकॉज मैं ज़िवामे के ही नाइट वेयर यूजली पहनती हूँ। ये शर्ट्स है, एंड ये है उसका टी शर्ट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, एंड ये इसके साथ बड़ा प्यारा लगेगा। ये देखो अब ज़िवामे, एंड ये है एल में, तो ये भी मुझे कंफर्टेबल आ ही रहा था। सो एक ये है पीजे सेट एक, तो ये भी आई थिंक एल या एक्सेल, एल ही है ये भी। सो ये भी एल है, एंड इसका कुछ इस तरीके से इस पर प्रिंट है, ब्लैक मंडे, एंड ये है इसका पीजे। तो ये आप देखो, ठीक है, ये मैंने मंगवाया। और एक मैंने सेम ऐसी पहन रखी है, एक मैंने पहन के रखा है, तो वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, साइड बाय साइड आप देख लो, उसका मैं पिक्चर डाल दूँगी। तो ये कुछ मैंने अभी शॉपिंग करी है, कुछ मैंने और भी ऑर्डर किए हैं, वो भी आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी ये सारे ऑर्डर्स ये सारे जो मुझे मिल गए हैं मैंने आपको दिखा दिए। अभी ना देखो यहाँ पर कितने सारे ग्रे हेयर्स आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे हो गए हैं। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, टचअप कराती हूँ। तो टचअप करा करके नीचे जो देख रहे हो आप, ये वाला कलर, ये थोड़ा सा फैशन शेड में आता है, तो ये कलर अब तक मेरे बालों में था और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मुझे कोई भी प्री लाइटिंग वाइटिंग नहीं करानी पड़ी थी, ऐसे मेरे बालों पर हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं था। अब धीरे धीरे ना वो बहुत फेड हो रहा है, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो एक टाइम पे मैंने बहुत पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था, जब ऐसे बाल मेरे बचे थे, मतलब इस टाइप का जब कलर बचा था, तो मैंने ना हिना लगाना शुरू कर दिया था, बिकॉज मैं पहले हिना लगाती थी अपने बालों पे। अब मैंने सोचा है, अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं ना हिना अप्लाई करना फिर से शुरू करूँगी, बिकॉज आजकल बहुत सारी चीज़ें कलर के बारे में सुन रहे हैं कि उसमें बहुत सारे केमिकल हैं। और कलर कराने के बाद ना बहुत सारे बाल मेरे जो आगे से आपको दिख रहे हैं ना ग्रे हेयर्स, ये भी हो गए हैं सफ़ेद, बिकॉज पहले ना मेरे सिर्फ अंदर बाल सफ़ेद थे। और मेरा हेयर आज से ग्रे नहीं है, 2002 में आई थिंक मैंने अपना पहला बाल जो था वो देखा था कि मेरे बाल सफ़ेद हैं। फिर धीरे धीरे 2004 तक बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर तो दिखते ही थे, क्योंकि क्या करती थी, ऐसे पार्टीशन करती थी। पहले मैं बीच की मांग में अपनी चोटियाँ बनाती थी, 2 चोटी बना के स्कूल जाते थे जब हम लोग पढ़ते थे। तो फिर वो बीच की मांग में शुरू हो गए बहुत सारे दिखने। फिर मैंने साइड पार्टीशन करना शुरू किया, धीरे धीरे साइड पार्टीशन पे भी आ गए। तो बेसिकली अंदर थे बहुत सारे, यहाँ बाहर नहीं दिखते थे, बट अब दिखने वाले हैं, अब दिखने लगे हैं। तो मैंने ये सोचा है कि अब मैं कलर्स नहीं लगाऊंगी, कोई भी कलर बालों में अप्लाई नहीं करूंगी, ना मैं टचअप करूंगी, ना मैं कुछ करूंगी, बस अब मैं अपने बालों में हिना अप्लाई करूंगी। ये बस अभी मैं सोच रही हूँ कब लगाती हूँ, आपको वो भी दिखाऊंगी। और या
आई थिंक इसके ऊपर जब रेड कलर आएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। सो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एंड बहुत सारी चीज़ें भी मैंने ऑर्डर करी हैं, जैसे पाकिस्तानी ईयरिंग जो चल रहे हैं आजकल, मतलब कश्मीरी ईयरिंग एंड कश्मीरी बैंगल चले हुए हैं, वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं, बट मैं बहुत जल्दी मैंने ऑर्डर किए हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आने वाली है, तो उनका एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।